हेलो दोस्तों, नंबर 1 ज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आप सब लोगों की पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। और आप जो क्लास लेकर जो जो मेरी इस ज्ञान दर्पण क्लासेज को जो भी लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको ये क्लास है वो समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। तो अब आगे चलते हैं। अपन पढ़ रहे थे संधि। क्या पढ़ रहे थे? संधि। क्या पढ़ रहे थे? संधि पढ़ रहे थे लालियों। क्या पढ़ रहे थे अपन? संधि पढ़ रहे थे। और संधि की अगर संधि के संदर्भ में बात करूं, अगर संधि के संदर्भ में आपसे बात कहूं तो अपन ने जो है गुण संधि पढ़ रही थी लालियों। गुण, कौन कौन से गुण आप में? वो गुण नहीं, गुण संधि है, ये संस्कृत में चलती है। गुण संधि की अपन ने बात कर ली थी प्रिय मित्रों। लालियों, अपन ने गुण संधि के बारे में बात कर ली थी। इसके 2 सूत्र बताए थे, आद गुण और अधेन गुण। कौन कौन से लालियों? आद गुण और अधेन गुण। आद से अपन ने आद निकाला था, और ये संधि संज्ञक सूत्र, संज्ञ विधायक सूत्र, इस संबंध में अपन ने बात कर लिया था। इसके आगे अपन ने गुण संधि में बात कर लिया था ई, उ, री और री की बात अपन पूर्णतः कर नहीं पाए थे। री के संबंध में अपन अभी थोड़ा सा डिस्कशन बचा है, वो भी कर लेंगे। तो अपन गुण संधि पढ़ रहे थे। और लीकार, लीकार के कैसे बनते हैं उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा। ल है, ल के नीचे डी की मात्रा है। ये अपन ने पढ़ लिया था कि अ और आ के बाद में, अ या आ के बाद में ई आ जाए, उ आ जाए, डी आ जाए या री आ जाए तो वो क्या हो जाता है? एक, इसका तो हो जाता है ए, इसका हो जाता है ओ, है ना। री का हो जाता है अर। ये आदेश अपन ने पढ़ लिया था, ये आदेश अपन ने पढ़ लिए थे। बचा है री। री का री रहता है, नीचे ऐसी मात्रा रहती है। आगे बात करते हैं अपन। जैसे इसके उदाहरण देखें रीकार के, री धन आकार, क्या बन जाएगा? रीकार। तव धन रीकार, तव लकार। ये अपन ने बात अधूरी छोड़ दी थी, ये बात करेंगे अपन। और आज अपन पढ़ते हैं कौन सी संधि? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। यण संधि के संदर्भ में अपन बात करेंगे लालियों। यण संधि के बारे में अपन बात करेंगे आज। यण संधि के बारे में अपन बात करेंगे। तो यण संधि का जो संस्कृत में सूत्र है उसकी बात कर लेते हैं पहले अपन। इसकी सूत्र की बात कर लेते हैं। तो इसका सूत्र आता है इको यणची। कैसे याद करना है अभी अपन बात करेंगे उस पर भी। क्या? इको यणची, इको यणची, इको यणची, एक को लणची। क्या? अपनी जो गांव की भाषा है उसमें अगर इसको पढ़े याद करना चाहें तो क्या? इको यणची, एक को लणची, एक कोलणची, है ना। उस संबंध में भी अपन बात कर सकते हैं। तो इको यणची, क्या? इको यणची। अब इस सूत्र की व्याख्या करें तो क्या निकल कर आ रहा है? इक
अगर इस शब्द को अपन छोड़ेंगे, अलग थलग करेंगे, पृथक करेंगे, तो क्या क्या शब्द निकल के आता है? इक, यण और अची। यह शब्द निकल कर आ रहा है इक, यण और अची। पहले अपन इक की बात कर लेते हैं। इक में क्या क्या आ गया? ई आ गई, वो आ गया, ई आ गई, वो आ गया, और री आ गई। और अच्छी की बात करें अपन, अगर अच्छी की बात करें, एक प्रत्याहार की नाम की पेटी है, उसको अपन खोलेंगे, क्या पेटी है, उसको अपन खोलेंगे तो ये शब्द निकल कर आएंगे। क्या ये शब्द निकल कर आएंगे। अब अच्छी का अर्थ क्या होता है? अच्छी नाम की एक पेटी है, लाल लालियों, अच्छी नाम की एक पेटी है। अपन इस पेटी को खोलेंगे तो शब्द निकल कर आ रहे हैं य, व और र। अब देखो लाल लालियों, यह सूत्र अपन ने जो है पृथक किया, इस सूत्र को इक, यण और अच्छी, यहाँ पे संधि हो जाएगी, अच्छी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, अच्छी हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं। अगर ई, उ, री और असमान स्वर, कौन से? असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर को कौन कौन से होते हैं? जैसे ई नहीं होना चाहिए, ओ नहीं होना चाहिए और री नहीं होना चाहिए। इधर जो स्वर आएंगे, इस साइड जो स्वर आएंगे, इस साइड जो स्वर आएंगे, इस साइड प्रथम पद में जो स्वर आएंगे वो ही इस पद में स्वर नहीं आने चाहिए, वो की वो। ये स्वर यह नहीं आने चाहिए। वो कौन से स्वर होते हैं? असमान स्वर होते हैं। तो अपन बात करेंगे कि प्रथम पद में ई, उ, री आए या द्वितीय पद में असमान स्वर आए, ये नहीं आए, कोई सा भी स्वर आ जाए, आ जाए, आ जाए, है ना। और ये अ और आ जाए तो वहां पर कौन सी संधि? यण संधि मानी जाती है। तो वहां पर क्रमशः क्या कर दिया जाता है? अब ये अच्छी बता रहा है कि ई के स्थान पर ये हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है और वी के स्थान पर र हो जाता है। क्या? ई के स्थान पर यह हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है और वी के स्थान पर र हो जाता है। आप यण संधि लिखो हेडिंग, उसके बाद में सूत्र लिखो, इको यण जी, इसको इस शब्द को तोड़ के लिखो ऐसे, फिर अपन बात करते हैं, फिर अपन लाल लालियों बात करते हैं। यण संधि लिखा आपने, फिर सूत्र लिखा इको यण जी, फिर इस शब्द को इक, धन, यण, धन, अच्छी में तोड़ा। अब इक के सामने लिख लो ई, उ, री, ई, उ, री, और अच्छी के सामने लिख लो य, व, र, अच्छी के सामने लिख लो य, व, र। आगे बात करते हैं अपन, ये लिख लिया होगा आपने। अपन ने पढ़ा अभी कि जैसे ई, उ और री, ये विश्व है, ये दीर्घ भी आ सकता है, दीर्घ ई भी हो सकती है, दीर्घ उ भी हो सकता है, दीर्घ वी भी हो सकती है, प्लस ये अपन और दूसरे पद में देखेंगे तो क्या? असमान स्वर,
क्या असमान स्वर, असमान स्वर आए, क्या असमान स्वर आए, ई उ री के बाद में असमान स्वर आए तो वहां पर क्रमशः क्या, वहां पर क्रमशः य, कौन सा, ये यति वाला य, व और र कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है। इसकी परिभाषा भी लिख लो, यही इसकी परिभाषा है, यही इसकी क्या है, परिभाषा है। परिभाषा लिखो, जिस संधि में, लिखो, जिस संधि में, जिस संधि में प्रथम पद में, प्रथम पद में ई उ री, ई उ री आए, ई उ और री आए, और द्वितीय पद में, द्वितीय पद में असमान स्वर आए, कहीं में द्वितीय पद में असमान स्वर आए तो क्रमशः, तो क्रमशः य व र, य व र, य व र कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। यह आपने लिख ली है। अब इसके जो नियम हैं, जो इस सूत्र से निष्पादित किए अपन ने, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ तक अपन ने जो है बात कर ली है। देखो, इसका जो पहला नियम है, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 बोलता है कि ई आ जाए, विश्व ई आ जाए या दीर्घ ई आ जाए, विश्व ई आ जाए या दीर्घ ई आ जाए, और उसके बाद में कोई असमान, क्या ला लियो प्यारे मित्रों, असमान स्वर, क्या असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो वहां पर क्या हो जाता है आदेश, ये अपन बात करने वाले हैं। ई, विश्व ई या दीर्घ ई आ जाए और उसके सामने असमान स्वर की अपन ने बात की कि असमान स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर क्या होगा, ये अपन ने अभी बात की थी कि यहाँ पर यह आदेश हो जाता है, यह यति वाला ये आदेश हो जाता है। जैसे यद्यपि, यद्यपि, क्या, यद्यपि, यद्यपि। अब इस संधि में अपन क्या बात करेंगे, जैसे दीर्घ संधि में तो अपन ने पढ़ा कि असमान स्वर, समान स्वर आए, समान स्वर है ना, इस तरह से अपन ने दीर्घ किया था। उसके बाद में अपन ने गुण संधि पढ़ी थी कि ई के स्थान पर ये आदेश हो जाता है, एक ही मात्रा पढ़ी थी, वहां से अपन ने शब्द को तोड़ा था। अब है यद्यपि, और कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, यण, तो यण संधि में अपन बात करेंगे कि 1/2, ये इसकी पहचान है। अगर आपको आधा अक्षर दिखाई दे रहा है कि सर इसमें तो आधा अक्षर है ही नहीं, तो लालियों में इसमें आधा अक्षर निकाल के बताऊं, ये द है, ये ध है, ये ध 2 द से मिलकर बना हुआ है, द इस तरह से ये शब्द बना है, तो हो गया ना आधा अक्षर, है ना, हो गया ना आधा अक्षर।
तो आधे अक्षर से अपन इसको विच्छेद करेंगे, संधि का विच्छेद करेंगे। तो दो शब्द क्या हो गया, द को पूरा ऐसे कैसे लिख रहे हैं, और अपी का अपी, अपी का अपी, अपी का अपी क्या शब्द बन गया, यद्यपि। यदि धन अपि क्या हो गया शब्द, यद्यपि। जैसे और उदाहरण देख लेते हैं इसके। प्रत्येक क्या, प्रत्येक। अब आधा अक्षर दिखाई दे रहा है आपको, त क्या है, आधा अक्षर है। इसको साफ लिख देता हूं मैं। और यद्यपि, अरे प्रत्येक क्या, प्रत्येक। तो प्रत्येक में अब त क्या है, आधा है। तो यहीं से अपन शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे शब्द निकल कर आ गया, प्रति प्लस अक, ई इसमें से निकल कर आया, यहाँ से ई में से ई निकल कर आया, और ए का ए, ई आ जाए और असमान स्वर आ गया, तो अपनी जो शर्त थी वो पूरी निष्पादित हो गई। तो उसके स्थान पर क्या हुआ, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, यह। तो अपन जोड़ेंगे, प्रत्यय आधा हो जाएगा, ये की मात्रा निकाल ली अपन ने। तो प्रत्यय और ये का ये, ई और ए अपन ने जो है संधि पढ़ेंगे कि उसका क्या हो जाता है, ए और प्रत्यय। ये शब्द बनकर जो है तैयार हो गया है। इसको अभी रहने दीजिए, इसको नोट कर, अभी मैं नोट करा देता हूँ और उदाहरण देख लेते हैं इसके। एक आ गया उपयुक्त, ऊपर युक्त, क्या ऊपर युक्त। अब इस शब्द में देखो क्या, इस शब्द में देखो दो शब्द आते हैं, एक तो र है, एक तो रेफ ऊपर लगा हुआ है, और एक त है। तो इस शब्द को कहाँ से तोड़ेंगे, तो इसमें शब्द जो है मेल, अपन इसमें मेल वो निष्पादित कर पाएंगे, है ना। अगर इसमें शब्द को तोड़े तो क्या होता है, शब्द ऊपरी, क्या ऊपरी, ऊपरी धन उक्त, क्या ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त। जैसे री है, री में से ई निकल कर आ गया और वो निकल कर आ गया, ये अपनी जो है शर्त पूरी हो गई। ई निकल कर आ गया और वो निकल कर आ गया, ये अपनी शर्त निकल कर आ गई। ई आ जाए या असमान स्वर कोई सा भी आ जाए तो वहां पर यह होता है। तो उप ऐसा कैसा लिख लिया, ये की मात्रा अपन ने निकाल ली। तो इन सब से तो क्या बना, यह। तो यह लिख देंगे ऐसे कैसे, री का ऊ हो जाएगा और र ऊपर जाके मिल जाएगा, और का क और त ऊपर युक्त। अब आप लोगों की समझ में आ गई होगी, है ना। एक शब्द और ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, नध्यम। क्या नध्यम, क्या उदाहरण ले लेते हैं, नध्यम, नध्यम या नदगम। जैसे ये शब्द देखो,
तो ये शब्द क्या बन जाएगा? नदी। क्या शब्द बन जाएगा? नदी। क्या शब्द बन जाएगा? नदी। इसमें से द निकाल लिया, अब बचा क्या? नद्यम है, नद्यम। क्या है? नद्यम। क्या है? नद्यम। लिख लो इसको, नद्यम नोट कर लो। नदी शब्द आगम, नदी शब्द आगम। अब देखो प्रथम पद के जो द्वितीय वर्ण है उसमें क्या है? ई है। ई निकाल लिया अपन ने। क्या? ई निकाल लिया अपन ने। इधर द्वितीय पद के प्रथम वर्ण क्या है? आ है। और क्या हो गई? अपनी शर्त मान्य हो गई। कौन सा नियम फॉलो हो गया? पहला नियम ही फॉलो हो गया इसमें भी। तो ई और आ, क्या? ई के बाद में असमान स्वर आ गया। ई के बाद में असमान स्वर आ गया तो यह हो जाएगा। क्या? यह हो जाएगा। ये मैंने अभी ध बताया था कि ध किस किस से बना है। तो ये बना है, आधा यह है और आधा द है। इससे मिलकर ये शब्द बना है। ये शब्द बना है, ये ध्यान रखो। यह आ गया तो ध और यह कौन सा शब्द बनता है? ये ध शब्द बनता है। आ का आ लिख लिया अपन ने और गम का गम। गम मिला दिया इसमें। अब अपन को कोई गम नहीं है कि ये संधि समझ में नहीं आई। गम अपन ने इसमें मिला दिया, नदी में, नदी में मिला दिया तो नदी इसको बहा कर ले गई। अब अपन को कोई गम नहीं होना चाहिए, यण संधि की समझ में नहीं आई। एग्जाम के टाइम पे यण संधि समझ में नहीं आई, ऐसा अपन को अब बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गम को हमने नदी में मिला दिया। शब्द क्या बन गया? नद्यम, नद्य गम, नद गम। देखिए ये लिखिए यण संधि। यण संधि का पहला नियम लिखिए। पहले नियम में ई या ई धन असमान स्वर आ जाए तो यह होता है। जैसे ये उदाहरण लिख लो, है ना। यद्यपि भी लिख लो, एक यद्यपि भी लिख लो। यदि धन अपि, इसमें ये मिलेगा तो बड़ा ध हो जाएगा और शब्द बन जाएगा नद्यम। देखो जल्दी देखो, लिखो, इनको नोट करो। एक शब्द हो गया नद्यम, एक शब्द हो गया उपयुक्त, एक हो गया प्रत्येक और एक हो गया यद्यपि। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे नियम नंबर 2 की ओर। नियम नंबर 2 की ओर अब अपन चलते हैं। नियम नंबर 2 की ओर अपन अब चलते हैं। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 क्या कहता है? कि ओ आ जाए या बड़ा ओ आ जाए, विश्व ओ आ जाए या दीर्घ ओ आ जाए, साथ में लाल लालियों क्या आ जाए? असमान स्वर। 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 तो क्या हो जाता है? वह वकील वाला वह हो जाता है। क्या हो जाता है? वह वकील वाला। ये नोट कर लो नियम नंबर 2। इसके उदाहरण की बात करें
तो इसके उदाहरण अपन बात करेंगे कि नियम नंबर 2 के उदाहरण क्या है। एक आ जाता है अन्वय। जैसे अपन बात करें अन्वय, एक उदाहरण हो जाता है अन्वेषण। क्या शब्द हो जाता है? अन्वेषण। देखो ये सूत्र क्या कहता है? उ या बड़ा उ आ जाए, साथ में असमान स्वर आ जाए द्वितीय पद में, तो वह हो जाता है। अब जैसे अपन ने बात की थी कि यण संधि में जो आधा अक्षर है वो नजर आ जाए तो यण संधि कर देनी है आपको। आधा अक्षर जहाँ भी नजर आ जाए जिस भी शब्द में, उसमें क्या हो जाता है? यण संधि। तो यहाँ आधा अक्षर है, यहीं से अपन शब्द को तोड़ेंगे तो ये अन शब्द नहीं होता कोई। तो न वो का व का क्या हो जाता है? वो ये अपन ने इस सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अनुधन अव्यय। क्या? अनुधन व्यय, अनुधन अव्यय, अनुधन अव्यय। तो उ और व बनकर क्या हो जाता है? इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अनुधन, वो मात्रा लगा लिए अपन ने। अब असमान स्वर कोई सा भी आ सकता है। अन्वय, अनुधन अव्यय, ये शब्द बनकर तैयार हो जाता है। अनुधन अव्यय, उ और अ आ गया, असमान स्वर आ गया तो क्या हो जाता है? अव्यय। तो क्या शब्द हो जाएगा? न आधा हो जाएगा, वह पूरा होकर अन्वय हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। इसी तरह इधर भी अनुशब्द हो गया, अनुशब्द हो गया, और ऐसण का ऐसण। अनु शब्द हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि ये यण संधि अपन बात कर रहे हैं कि उ या असमान स्वर आ जाए तो आधा अक्षर होगा, आधा अक्षर होगा लाल लालियों। तो वह का वह लिख लेंगे, वह पूरा हो जाएगा, एक ही मात्रा जोड़ेंगे इसमें, वे हो जाएगा। षटकोण स लिखेंगे, कौन सा? ईचु यसनम तालु, तालु से जो तालव्य से है उसको जोड़ेंगे और न का न, शब्द बन गया अन्वेषण। लिख लो इन दोनों उदाहरणों को, इन दोनों उदाहरणों को लिख लो ऐसे के ऐसे, क्यों का जो लिख लो। चलते हैं आगे लाल लालियों। जो तीसरा नियम है उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। जो री है, री आ जाए और उसके सामने असमान स्वर आ जाए। कौन से? असमान स्वर आ जाए। सवारी आनी चाहिए लाल लालियों, तीनों नियमों में अपन ने बात ये की है, नोट करके रखना। सवारी आनी चाहिए, व्यंजन नहीं आना चाहिए कोई भी, कि भाई असमान स्वर बोल रहा है तो कि व्यंजन आ जाएगा। असमान स्वर ही होने चाहिए, है ना। तो उसका क्या हो जाता है? र आदेश हो जाता है, र हो जाता है। जैसे पित्राज्ञा, एक शब्द आ जाता है मात्राज्ञा। अब ये त्र है, ये त्र है, तो किससे बनता है? टी आर से। किससे बनता है? आपको ध्यान है, संयुक्त व्यंजन है, क्षेत्रज्ञ। और अपन ने अभी ध की बात की थी, ध, ये ध, द द्वादगा और यह है, इसमें अपन ने बात की थी अभी, है ना। तो उसी तरह त्र,
त्र में क्या है, टी आर, त तलवार वाला है, इसमें क्या, त तलवार वाला है और र है, तब जाकर क्या बना है, त्र बना है, त्र छोड़कर तब जाके बना है। तो अपन यही बात करने वाले हैं अभी आगे कि जो पितृ है, पितृधन, पित्रादेश भी हो जाएगा, पित्रादेश भी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, पित्रादेश, क्या हो जाएगा, पित्रादेश। तो ये शब्द बनेगा पितृधन आज्ञा, आज्ञा शब्द होता है आज्ञा, पितृधन आज्ञा, पिता की आज्ञा, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। एक शब्द आता है पितादेश, पित्रादेश, पित्रादेश, पितृधन आज्ञा। अपन ने बात की थी कि ये जो त्र है, इस शब्द का निर्माण कैसे होता है, त और र से। तो ये त आ गया, ये त आ गया और ये री आ गया। तो इस शब्द को जोड़ेंगे तो पी और आर को अपन इस शब्द में तो नहीं लिख सकते कि ऐसे लिख दिया भाई, कैसे, ऐसे नहीं लिख सकते, पितृ आज्ञा, पितृ आज्ञा ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए इसको त्र छोड़कर लिख देते हैं। इसलिए इस शब्द को बनाने की आवश्यकता पड़ी है ना, क्योंकि इस शब्द को त्र को बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि संयुक्त व्यंजन को बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी। ध्यान रखिए कि पित्राज्ञा इस तरह से निष्पादित हुआ। देखिए अपन ने जो है ये तीनों नियम पढ़ लिए, अपन ने क्या तीनों नियम पढ़ लिए हैं। री और असमान स्वर आ जाए तो रा हो जाए, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पित्रादेश, ये अपन ने संपादित किया। इनको लिख लो फटाफट से, ये इसका तीसरा नियम है। अब आगे अपन अन्य उदाहरणों की बात करेंगे। क्या अन्य उदाहरणों की बात करेंगे। अब अपन एक साथ तीनों नियमों के उदाहरणों की बात कर लेते हैं।
देखिए लाल लियो अंत्येष्टि अति धन अष्टि। क्या? अति धन अष्टि। और बात करते हैं अपन, ये लिखो फटाफट से, न्यू उदाहरणों की बात अपन कर रहे हैं। व्याकुल, निधन, आकुल। क्या? विधन आकुल। विधन शब्द आ गया अत्याचार। शब्द हो गया अतिधन आचार। शब्द आ गया अध्यापक। और शब्द हो गया अध्यापक। शब्द आ गया अध्ययन। और शब्द बन गया अधिधन अयन। शब्द आ गया लोटा। धन ओटा। शब्द आ गया अत्युत्तम। तो शब्द हो जाएगा अति धन उत्तम। ये और इसके अन्य उदाहरणों में आ जाते हैं लालियो। अपन जो है यण संधि पढ़ी। यण संधि में जो है सबसे पहले अपन ने इको यण से सूत्र पढ़ा। इको यण से अपन ने परिभाषा और जो नियम निकले उसकी बात की। नियम से जो फिर ये अपन ने बात की कि नियम क्या क्या है। असमान स्वर आ जाए और असमान स्वर से पहले ई उ आ जाए तो उसके स्थान पर यह वर हो जाता है। ये अपन ने बात की और ये इसके अन्य उदाहरण है। तो इनको लिख लो फटाफट। इनको लिख लो फटाफट। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन और भी संधियां और भी विचार आपके जो है डिस्कशन करेंगे। आपके कमेंट और मेरे जवाब, आपके कमेंट और मेरे जवाब। क्या पता अगली क्लास में अपन लाइव रूबरू हो पाए और इन सभी जो है अपन जो भी पढ़ रहे हैं संधि पढ़ रहे हैं और दूसरी क्लास अपन व्याकरण इतिहास की चल रहे हैं उसको जो है जो भी दिक्कत आप लोगों को होती है उसकी सॉल्विंग या आप उसके जो है पर्सन कर पाएंगे और मैं उनको सॉल्व कर पाऊंगा। अपन
लाइव आमने आप चैट के माध्यम से और मैं लाइव आपके सामने डिस्कशन कर पाऊंगा। तो आज की क्लास करते हैं यहीं समाप्त, आगे मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।